Hello, welcome to dear student. From this video I am going to discuss about our topic. मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। हम इस चैनल के माध्यम से 11th और 12th क्लास की बिगनर टू एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज मैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि किस चैप्टर का वेटेज क्या होता है और उसी के अनुसार हम डिटेल्ड में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो NCERT पैटर्न पर आधारित होगा। हम यदि इस वीडियो में 4 दिन में यानी कि 4 डेज में थ्योरी प्लस डेरिवेशन कराते हैं तो कम से कम 3 दिनों में न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। इनफैक्ट हमारा मेन फोकस जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, ये 35 मार्क्स का होता है और इसमें सबसे पहली यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, और इसमें 4 चैप्टर होते हैं 8 मार्क्स के। पहला चैप्टर कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, और तीसरा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, और चौथा चैप्टर होता है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी यूनिट में ये 7 नंबर की होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युत। इसमें 2 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और दूसरा चैप्टर होता है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये 8 नंबर में आता है और इसमें 3 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर दूसरा चैप्टर होता है इसका धारा लूप पर बलयूम का आघूर्ण, चल कुंडली धारा मापी, टॉरिक ऑन अ करंट लूप, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। फिर तीसरा चैप्टर पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। और यूनिट 4 ये 8 मार्क्स में आती है और इसमें 2 चैप्टर होते हैं। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। 2 चैप्टर होंगे, पहला चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर यूनिट 5 ये 4 नंबर में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसका एक ही चैप्टर होगा, वो भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। सेक्शन बी ये भी 35 मार्क्स की होगी और इसमें पहली यूनिट आती है लाइट, प्रकाश की, ये 13 नंबर में होगी और इसमें 9 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर दूसरा चैप्टर प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज। फिर तीसरा चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेप, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। फिर चौथा चैप्टर मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। फिर पांचवा चैप्टर प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। छठा चैप्टर तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट, वेव्स नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। फिर व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रेंशन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर यूनिट 2 द्रव्य
और विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये 4 नंबर में होगी। और इसमें एक ही चैप्टर होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स। फिर तीसरी यूनिट होगी एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु तथा नाभिक, ये 6 नंबर में होगी। और इसमें पहला चैप्टर होगा परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम एंड ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। फिर दूसरा चैप्टर होगा नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा चैप्टर होगा रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। फिर चौथा चैप्टर होगा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। फिर यूनिट 4 में आ जाते हैं, ये 8 नंबर में होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इसमें पहला चैप्टर होगा अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। फिर दूसरा चैप्टर होगा इसका आंकिकी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और यूनिट 5 कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, संचार व्यवस्था। ये हो सकता है ना हो, अगर नहीं होगी तो इसके जो नंबर हैं ये इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, तब ये 12 नंबर की हो जाएगी यूनिट। और अगर होगा तब भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तब भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक ही चैप्टर आएगा संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको फिजिक्स से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss the notification. Please like and share the video. Thank you.